है ना, रिकॉर्डिंग ऑन कर देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन बताएगा मुझे क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? अभी सभी बच्चों ने कैमरा ऑन नहीं किया है, कैमरा ऑन कर लो सब लोग। सो व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? मैंने आपको बताया था ना, कंपेयर करते हैं मीडियम्स को। So the refractive index shows us how the मतलब how much the medium is dense or how much what is the speed of light in this medium. हाँ, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, yes. कितना डेंसर है ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू देख के आप बता सकते हो कौन सा मीडियम ज्यादा डेंसर है, कौन सा कम डेंसर है ना। जितना ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उतनी ज्यादा मीडियम डेंसर होगा, उतनी स्पीड ऑफ लाइट उसमें डिक्रीज हो जाएगी, उतना ही ज्यादा रे बेंड होगी। ये सब बातें एक इंटरलिंक्ड होती है, समझ में आया? सो हमने पढ़ा था इट इज अ फैक्टर बाय व्हिच स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीजेस इन ए मीडियम। जैसे मान लो किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, ठीक है, किसी मीडियम का मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी c/2। किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी c/1.5। c क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। हाँ, या एयर कितनी होती है? 3.3 इंटू 10⁸। समझ में आया? फिर हमने इसको एक और तरीके से डिफाइन किया था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझ में आया? यस सर। जैसे मान लो ये तो एयर है या वैक्यूम है, और ये कोई मीडियम है ना। ये मान लो ये रे ऑफ लाइट आई यहाँ पर, ठीक है। ये अभी कितनी स्पीड से आ रही है? सी से। सी कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। जैसे इस दूसरे मीडियम में जाएगी, ये एयर के कंपेयर में तो डेंसर ही होगा, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई। और मान लो इसमें इसकी स्पीड हो गई डी, और मान लो इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन। एयर का तो 1 होता है, एयर के रिस्पेक्ट में। एयर के रिस्पेक्ट में एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? 1 ही होता है। समझ में आया? खुद के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होगा। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। समझ में आया? यस सर। है ना। अब जितना ज्यादा इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, एन ज्यादा कब होगा? जब वी कम होगा। ये वी की वैल्यू कम होगी तभी तो एन ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पर ध्यान से देखो तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द मीडियम होता है। समझ में आया क्या? यस सर। आया समझ में? जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करो, फाइंड आउट द refractive index of glass if speed of light in glass is 2 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। कैलकुलेट करो इसका आंसर। हमसे क्या पूछा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पूछा है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज 2 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। सबको आवाज आ रही है ना? सर आंसर मिल गया। हाँ, क्या आंसर आएगा? सर आंसर आएगा 3/2। 3/2, वेरी गुड। मीन सर 1.5 अगर उसको डेसिमल में। यस, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा सी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये फॉर्मूला है। सबको फॉर्मूला समझ में आया? हाँ। यस सी सर। कितना होता है? 3 इंटू 10⁸। स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास गिवन है, कितना है? 2 इंटू 10⁸। 10⁸ कैंसल, ठीक है। यस तो सर। आंसर कितना आया? 3/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आपको पता होना चाहिए, याद भी रखना है आपको। मैंने बोला था ना, जो मैं बोलूंगा आपको याद रखना है। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको याद रखना है, कितना होता है? 3/2। 3/2। समझ में आया? लिखो। यस सर।
सर मैं नया था तो कुछ आप मतलब पुराना रिपीट। एक और क्वेश्चन करो। फाइंड आउट द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर if refractive index of water is 4/3, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर बताना। सर 2.25 है क्या इंटू 10⁻8 स्पीड? यस, 2.25 इंटू 10⁻8। किस किस का आया? सर मेरा, दिव्यांशु। और का भी आना चाहिए। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबके क्यों नहीं आ रहे हैं आंसर? सर मेरा भी आया रिजाना, गुड। और एंजेलिना उसमें आपका बस आया? इंटरचेंज करना था। हाँ, और क्या फॉर्मूला क्या है देखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इज होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होगा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। समझ में आया? यस सर। तो ये कितना दिया है? 4/3 दिया है हमें। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर 4/3 होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। सी कितना होता है? 3 इंटू 10⁸ अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो इधर इसको उधर ले जाओ और 4/3 इधर आएगा तो 3/4 हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा 9/4 इंटू 10⁸। मतलब कितना हो जाएगा? 2.25 इंटू 10। समझ में आया? सर नहीं समझ में आया, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना। देखो ये फॉर्मूला है। स्पीड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम इज होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 4/3। समझ में आया? तो इसकी जगह हमने 4/3 लिख दिया। सी होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸, ठीक है। और समझ में VW आया। क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर। ये यहाँ पर इसको ऐसा कैसे लिखा हमने, ये निकालना है, मैं इसको सोल्व कर लो। आया समझ में? हाँ सर। तो अब एक और क्वेश्चन में देता हूँ। ये ग्लास है और ये वाटर। ये रे आई है, ये नॉर्मल है। तो आफ्टर पासिंग फ्रॉम ग्लास टू वाटर ये किस पाथ पे जाएगी? A B C किस पाथ पर जाएगी बताओ? सर मैं A क्वेश्चन पर समझा। जाए। क्वेश्चन ये है कि एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ये ऊपर इस ऊपर ग्लास वाला मीडियम है, नीचे वाटर है। दो अलग अलग मीडियम है, एक ग्लास है,
ग्लास से वाटर में जा रही है तो कौन से पाथ से जाएगी, ए वाले से, बी वाले से या सी वाले से? इनमें से एक सही है, दो गलत है। विच पाथ इट विल फॉलो? सर A1, सर A1, बोलो रिजाना। सर A1, A1, A1 मतलब ए, ए बी सी में से कौन सा? सर इसका मतलब वाटर ए मतलब टुवर्ड्स दी नॉर्मल होता है, ये ए मतलब किधर है? नॉर्मल की तरफ बेंड। क्या लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड होगी अगर ग्लास से वाटर जाएगी तो? यस सर। कौन सा डेंसर मीडियम है, ग्लास या वाटर? सर वाटर ज्यादा है डेंसर। क्यों वाटर में किस सॉरी डेंसर मीडियम कौन सा होता है? अरे हाँ? सॉलिड, अरे सर सॉरी सर, ग्लास ज्यादा डेंसर है। जो पढ़ाया सब तूने उल्टा काम कर दिया। डेंसर मीडियम वो होता है जिसमें स्पीड कम होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, ठीक है? तो किसमें स्पीड कम है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? हाँ, ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कितनी आई थी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कितनी आई? हाँ, 2.25 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। अरे देख के बोलने में भी इतना टाइम लगाते हो। तो कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयर है दोनों में, बताओ? ग्लास ज्यादा डेंसर है बिकॉज उसमें वाटर से कम है स्पीड ऑफ लाइट, एंड वाटर ज्यादा है उसमें स्पीड ऑफ लाइट, दैट्स व्हाई वो कम सिंपल सी डेंसर बात है, किसमें कम स्पीड है वो ज्यादा डेंसर है। हाँ, चलो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आया था? 3/2 मतलब 1.5। 1.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना आया? 4/3 मतलब 1.33। समझ में आया? बताओ किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है? ग्लास कौन ज्यादा डेंसर हुआ? ग्लास ज्यादा डेंसर। ग्लास हुआ। तो यहाँ पर रे डेंसर से रेयर जा रही है या डेंसर से रेयर से डेंसर जा रही है, इसमें सोचो। सर यहाँ पे डेंसर टू जा रहा है, दैट्स व्हाई तो डेंसर से रेयर जाती है, तो मैंने आपको कल पढ़ाया था किधर स्पीड ऑफ लाइट बेंड अवे होती है फ्रॉम डेंसर द से नॉर्मल रेयर। होगा। तो इतना सा आंसर देना था, बस तुम उल्टा आंसर दे रहे हो। किधर सर मैं बेंड दे होगी? रहा था सर सी पे। अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सी सी पे। ये गलत है, ये गलत है। समझ में आया? यस सर। यस बी सर। लिखो लिखो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी जो हम पढ़ रहे थे, जैसे ग्लास का 3/2 होता है, वाटर का 4/3 होता है, ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। कौन सा वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हाँ, अरे सिर्फ दिव्यांशु ने बोलने की जिम्मेदारी नहीं ले रखी है, सबको बोलना होता है यहाँ पे। सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो? हर्ष, हाँ, रुद्र, रिप्लाई क्या करो जो पूछते हैं, चुपचाप बैठने से फायदा नहीं है, ठीक है? सो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी भी मुंह हिला रहे हो बस। ओके ओके बोलने में क्या दिक्कत है? हाँ, ठीक है। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था एब्सोल्यूट, मतलब विद रिस्पेक्ट टू एयर। इसलिए तो हमने स्पीड ऑफ लाइट एयर के कंपेयर में निकाला था। हम किससे कंपेयर कर रहे थे स्पीड को? एयर से कंपेयर कर रहे थे। इसमें हम किसी भी मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। समझ में आया क्या? किसी भी मीडियम के जैसे। सो इट इज बेसिकली, इसका मीनिंग क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ
one medium with respect to another, ठीक है। या फिर एक और डेफिनेशन क्या लिख सकता हूं मैं, इट इज ए फैक्टर बाय विच स्पीड ऑफ लाइट reduces in any medium, in any medium। पहले हमने लिखा था कंपेयर टू एयर, कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना। यहाँ पे लिखेंगे इन एनी मीडियम कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट इन अनदर एनी अनदर मीडियम। समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में? सो जैसे मान लो ये एक मीडियम है, मीडियम की बाउंड्री है, इंटरफेस भी बोलते हैं। ये रे आई इंसिडेंट रे, ये दूसरे मीडियम में जाके ऐसे चलेगी, है ना। Yes, sir. ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल है। एक सेकंड, ठीक से ये नॉर्मल है ना। Yes, sir. इसमें मान लो स्पीड है v1 और इसमें है v2। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो n1 और इसका है n2। समझ में आया क्या? ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ठीक है। ये n1 और n2 कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये एब्सोल्यूट वाले हैं। ये कौन से वाले हैं? एब्सोल्यूट वाले। मुझसे पूछा फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, या फिर फाइंड नहीं, ये क्वेश्चन नहीं कर रहे, हम थ्योरी पढ़ रहे हैं। मैं लिख रहा हूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। क्या पूछा मुझसे, क्या निकालना है मुझे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। अब इसका सिंबल क्या होगा? जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू एयर तो ऐसे लिखते हैं n2 विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो Yes, sir. है ना। बट कोई और मीडियम के रिस्पेक्ट में बताना, जैसे मीडियम 1 है, कुछ भी हो सकता है, एयर, ग्लास, कुछ भी, तो उसके लिए ऐसे लिखेंगे। समझ में आया? किसी किसी बुक में ऐसे लिखा रहता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू, जिसके मीडियम में वो 1 इधर लिख देते हैं, ऐसे भी चलता है। समझ में आया? Yes, ठीक है, sir. चलो हम ऐसे लिख लेते हैं, ज्यादातर बुक्स में ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ये इसको पढ़ के समझ में आ रहा है आपको क्या मीनिंग है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। समझ में आया मीनिंग? Yes, sir. हाँ। उसे हम मतलब लेफ्ट साइड पे लिखेंगे क्या? सर, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में लिख रहे हैं उसे हम लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। यस, और जिसका निकालना है उसे राइट साइड में। ओके सर। इसका मीनिंग बताओ। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। यस, वेरी गुड। इसका मीनिंग बताओ। Refractive index of G रिफ्रैक्टिव with इंडेक्स ऑफ respect ग्लास to विद W. रिस्पेक्ट टू यस, G फॉर ग्लास, W फॉर वाटर। समझ में आया? हाँ। यस सर। तो Yes, sir. हमें निकालना है 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू 1। जब हम 2 का निकालते थे विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो हम लिखते थे C/V2, ऐसे लिखते थे ना। यस सर। अब 1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे? V1/V2। 1 की स्पीड के कंपेयर में निकाल रहे हैं ना। Yes, sir. यस सर। समझ में आया? Yes, sir. तो अगर स्पीड की टर्म्स में फॉर्मूला याद रखना है तो ये V1/V2, और 1 का निकालते 2 के रिस्पेक्ट में तो V2/V1 हो जाता। समझ में आया? यस सर। आए Yes, समझ sir. में? हाँ, बट इससे Yes, ज्यादा sir. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एक और, जो मैं बताता हूँ भी आपको, वो देखो। देखो ये इक्वेशन आई,
V1 by V2 फॉर्मूला आया, इसमें किसी को डाउट है क्या? नहीं होगा, डाउट है? नहीं सर। अब इसमें C No, से sir. मल्टीप्लाई और डिवाइड करो। C पता है ना सबको, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। इससे मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, इसमें किसी को बुरा लगा क्या? नो सर। No, sir. पक्का? हाँ Yes. सर। अब इस C को मैं यहाँ रख दूं और इस V2 को मैं यहाँ रख दूं, उसमें तो और बुरा नहीं लगने वाला है किसी को। समझ में आया क्या? यस सर। Yes, sir. एक सेकंड, इसको इस C को मैं यहाँ लिखता हूँ और इस V1 को यहाँ लिखता हूँ, किसी को बुरा लगेगा क्या? नहीं No, सर। sir. C by V2 और V1 by C। अब ध्यान से देख के बताओ मुझे C by V2 क्या है? हाँ बोलो। सर मुझे समझ में नहीं आया कैसे वो किया। देखो 2 into 3 बोलो या 3 into 2 बोलो, बात तो एक ही होती कि नहीं होती? यस सर। वही किया है मैंने बस। V1 into C लिखो या C into V1 लिखो, एक ही बात होती है ना। तो डिनोमिनेटर पर कुछ इफेक्ट नहीं होगा? किस पे? नीचे के डिनोमिनेटर पर वो नीचे अगर तो C वही की है ना जगह सेम। 2, हाँ पर नीचे अगर 2 होता तो रेशियो चेंज हो जाता है ना। कहाँ रेशो का चेंज हुआ? मैंने C से मल्टीप्लाई किया, C से डिवाइड किया। देखो इधर 3/5 है, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, रेशो चेंज हुआ क्या? 2 से 2 तो कैंसिल हो जाएगा, रेशो तो 3/5 ही है। समझ में आया सर वो क्या? आपने V1 को उधर लेके गए और हाँ C को अब उधर रुको रुको, अरे तो उससे क्या चेंज हो जाएगा यार, इधर देखो। अब 2 into 3 लिखो, तो इससे कितना आंसर आ रहा था? इससे भी 3/5 आ रहा था, इससे भी 2 से 2 कैंसिल आया, 3/5 ही तो आ रहा है। अरे Yes, C से sir. C कैंसिल आएगा तो V1 by V2 ही तो आएगा आंसर। Yes, sir. समझ में आया क्या? Yes, sir. हाँ सर। यस सर। अरे यार फिर से बताऊं क्या? नहीं नो सर। नो आ गया सर। क्लियर है सबको? अरे ये Yes, सब sir. टाइम पास है पूरा, इसमें क्या डाउट आ गया तुम्हें? C से मल्टीप्लाई किया, C से डिवाइड किया, ये फर्स्ट स्टेप। फिर C को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, उससे रेशो आज तक कभी चेंज नहीं हुआ, अब आज कैसे हो जाएगा रेशो चेंज? समझ में आया? सर मैं ऐसा पूछ रहा था, अगर V1 by V2 की जगह 2/5 होता और इंटू 7/7 होता और इधर लेके जाते तो क्या होता? 2/5 होता इंटू 7/7 होता। अब आप 7 को इधर लिख दो और 2 को इधर लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? 7/5 इंटू 2/7 कर दो तो भी आंसर 7 से 7 कैंसिल, 2/5 ही आएगा। हाँ सॉरी। ठीक है? हाँ समझ में आ गया। अब देखो इधर, अब मुझे बताओ इस C/V2 किसका फॉर्मूला है? अरे यार बता दिया करो कुछ तो, थोड़ा अपनी दिमाग लगाओ कि कहीं रख दिया अलग से दिमाग। हाँ C/V किसका फॉर्मूला होता है? C/V एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का होता है ना। Yes, sir. तो हाँ, C/V2 किसका फॉर्मूला होगा? अरे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही तो फॉर्मूला है मीडियम 2 का। ये N2 क्या होगा? C/V2। ये N1 क्या होगा? C/V1। Yes, sir. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास क्या होगा? C/स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर क्या होगा? C/स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 क्या होगा? C/स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। अरे कितनी बार फॉर्मूला कराऊं, अब तो समझ में आना चाहिए। हाँ आवाज आ रही है? सर वो पीछे Yes, की आ स्लाइड रही है. दिखाइए, क्या बोल रहे हो? पीछे की स्लाइड दिखाइए ना प्लीज। अरे पहले ये तो सुन लो। आवाज ये समझ में आया तीनों फॉर्मूले? Yes, sir. यस सर। हाँ तो चलो इसको मैं यहाँ से फिर से आगे यहीं से लिखते हैं अपन इसको कॉपी करता हूं मैं, एक साथ लिखना बाद में।
हम यहाँ तक आ गए थे, ठीक है। अब इसको मैं C/V2 और इनको मैं नीचे लेके जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, C/V1, ये बन जाएगा ना। इसको मैं पूरा नीचे ले जाऊंगा तो उल्टा हो जाएगा ना, ऊपर ये Yes, V1/C है, नीचे ले जाओगे तो C/V1 बन जाएगा। बनेगा या नहीं बनेगा? यस सर, बनेगा। तो ध्यान से देख के बताओ मुझे, ये C/V2 क्या है? ये N2 है, और C/V1 क्या है? ये N1। N1 है। समझ में आया? Yes sir. यस सर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या आया? N2/N1। N2/N1. N2/N1। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। आया समझ में? Yes sir. सिमिलरली यस सर। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, N1/N2. N1/N2। समझ में आया? Yes sir. तो ये फॉर्मूले हमें याद रखने, लिखो यहां से। तो ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1, है ना? जैसे Yes, रिफ्रैक्टिव sir. इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तो मैं क्या ऐसे भी लिख सकता हूँ? हाँ सर। दोनों एक दूसरे के इनवर्स है ना? Yes समझ sir. में आया? लिख लो। देन एक क्वेश्चन करते हैं। सर वो पीछे के प्लीज एक बार स्लाइड पे से दिखा दीजिए। लिख। हो गया? हाँ सर। Yes sir. हो गया ओम? हाँ सर, थैंक यू। एक क्वेश्चन करो। फाइंड फर्स्ट refractive index of glass with respect to water. Second, refractive index of water with respect to glass. Third, refractive index of air with respect to water. ये तीनों सॉल्व करो। फर्स्ट क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। मतलब हमें क्या निकालना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ऐसे लिखेंगे ना, पहले लिखना सीखो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर ऐसे लिखेंगे। समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। Yes sir. समझ में आया? 3/2 ग्लास का कितना होता है? 3/2 upon 3/2 अपॉन 4/3। 3 ऊपर ही ऊपर चला जाएगा तो आएगा आंसर 9/8। इसका आंसर कितना आया? 9/8. सेकंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ये 8/9 हो जाएगा। उल्टा है Yes sir. इसका।
आप प्रूफ भी कर सकते हो, समझ में आया? यस सर। थर्ड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर पूछा है विद रिस्पेक्ट टू वाटर, तो ये होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। एयर का कितना होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? 1, और वाटर का यस सर 4/3, 4/3 3/4 3/4 आएगा। मतलब एयर का वाटर के रिस्पेक्ट में 3/4 है, 1 से Yes, भी sir. कम है। क्यों? क्योंकि एयर रेयरर मीडियम है कंपेयर टू वाटर। समझ में आया? देखो Yes, ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में 1 से ज्यादा आ रहा है क्योंकि वाटर ग्लास डेंसर है, और वाटर का ग्लास के रिस्पेक्ट में 1 से कम आ रहा है क्योंकि वाटर रेयरर है। समझ में आया? 8/9 इज Yes, लेसर sir. देन 1। ठीक है। अच्छा, हमसे पूछा Yes, जाए sir. प्रूव दिस, तो क्या आप कर सकते हो? ये प्रूव कर सकते हो? सिंपल है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास सर अपॉन 9 वाटर, upon 8 है ना? 9 upon 8 हाँ, ये यहाँ से भी ये सर देखो। डायरेक्ट उसको प्रूफ करना है सर, सर जैसे सेकंड हाँ। वाले में है तो 9 upon 8 और क्या, समझ में आया? यस सर। यस सर तो सर लिखो। इसमें प्रूफ लाइक वाला फिर से ये भी समझाइए दिखाना ना। पड़ेगा क्या कि रिफ्रैक्टिव रुको, इंडेक्स ऑफ क्या ग्लास बोल रहे कैसे हो? निकालना? क्या? प्रूफ वाला फिर से समझाइए ना। हाँ बताता हूँ। मैं पहले समझ गया। दिव्यांशु तुम क्या बोल रहे हो, बोलो जल्दी। सर मैं पूछ रहा हूँ कि सर ये अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा तो हमें ये भी बताना पड़ेगा क्या कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हमने जो वैल्यू है वो कैसे निकाला? कौन से क्या क्वेश्चन में पूछा क्या है, एक बताओ पहले। सर क्वेश्चन में पूछा कि हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर निकालना है। तो सर हाँ, जैसे तो कि नहीं, बस यही करना है, ओके सर, ओके यही करना है बस। ठीक है। ओके सर। फॉर्मूला लगाना है आपको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन Yes, रिफ्रैक्टिव sir. इंडेक्स ऑफ वाटर। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये वैल्यू पुट कर दो Yes, बस। sir, yes. हाँ, अब ओम तुम बोलो, क्या बोल रहे हो? वो प्रूफ का फिर से समझाइए ना। ये एक दूसरे के इनवर्स होते हैं ना, जैसे मैंने यहाँ पे भी बताया था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर, है ना? वैसे ही ये क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन वाटर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन ग्लास। समझ में आया क्या? यस सर तो नहीं समझ में आया ये सर। इसका उल्टा है ना, इनवर्स है ना ये। इसको उल्टा करोगे तो यही तो बनेगा। हाँ सर। समझ में आया? इसलिए 1 में आया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो अब इसकी, इस जगह इसकी वैल्यू पुट कर दो। इसकी वैल्यू कितनी है? NG अपॉन NW। इसकी जगह मैंने ये पुट कर दिया। समझ में आया? इज Yes, इक्वल sir. टू 1 अब इसकी जगह ये पुट कर दो, NW अपॉन NG। तो NG ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा? NG अपॉन NW। इक्वल आ गए ना दोनों तरफ। यस सर समझ में आया? हाँ सर हाँ, उसको सर. मतलब प्रूफ होगा क्या इधर से? हाँ, प्रूफ हो गया और क्या। अरे ऑलरेडी प्रूफ बताया ना मैंने तुमको, ये प्रूफ ही तो है। ये लिखा था जो पहले हमने क्या निकाला, ये निकाला, फिर हमने ये निकाला। अब ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है, तभी तो ये लिखा था। ये N2/N1 है, ये N1/N2 है, तो उल्टा हुआ ना एक दूसरे का। हाँ बस लिखो